नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन में एक नए पड़ाव पे दूसरा पाठ, प्रश्न संख्या 51। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो महिला तीर्थंकर थी, सही उत्तर है सी, मल्लीनाथ। 52। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म या लोकायत शाखा ने? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपके सी, जैन धर्म ने। 53। सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? ऋषभनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो सर्पफण निम्नलिखित में से जिसका लक्षण है वो है आपका सी, पार्श्वनाथ। तो मित्रों यहाँ पे पार्श्वनाथ गलत लिखा हुआ है, इसके ऊपर इस तरह से लगा रहता है, तो ये जानिए सर्प की तरह है, इसीलिए सर्पफण। अगला प्रश्न 54। यापनीय संघ किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव या फिर शैव? तो यापनीय संघ आपका संबंधित है मित्रों ए, जैन से। क्वेश्चन 55। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान, हीनयान, जैन, लोकायत मत या हिंदू धर्म? तो अणुव्रत शब्द आपका जुड़ा है उत्तर सी, जैन धर्म। सी, जैन धर्म। 56। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य आपका है बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। 57। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? अभी आया था क्वेश्चन नंबर 54 पे मित्रों, तो सही उत्तर डायरेक्ट उत्तर पे जाइए, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध, जैन, योग, लोकायत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है समाधि मरण आपका संबंधित है बी, जैन दर्शन। 59। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, शैव, शाक्त या वैष्णव? तो संथारा प्रथा जिस संप्रदाय से संबंधित है वो है आपका ए, जैन धर्म। 60। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? बल्लभी, पाटलिपुत्र, कश्मीर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दूसरी जैन सभा आपकी हुई थी ए, बल्लभी। 61। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ जैन सम्मेलन? तो जिस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ वो है आपका मित्रों ए, प्रथम जैन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा? तो सही उत्तर है आपका महावीर की मृत्यु के उपरांत जिसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है वो है आपका डी, सुधर्मा। नेक्स्ट 63। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वैशाली, बल्लभी, पावा या पाटलिपुत्र? तो जिस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वो है आपका बी, बल्लभी। नेक्स्ट 64। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्म? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कहा जाता है डी, सुधर्मा। 65। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? अब एक ही प्रश्न मित्रों कई बार पूछ रहा है, याद रखिएगा। गौतम इंद्रभूति, गोशाल, सुधर्मण, जम्बू स्वामी? तो सही उत्तर है सी, सुधर्मा। 66। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? जामाली, योशुद्ध, विपिन या प्रभास? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपके थे ए, जामाली। नेक्स्ट 67।
महावीर का प्रथम अनुयायी अभी आया था मित्रों, जामाली। क्वेश्चन 68, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 4, 5, 6 या 7? तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन जितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था वह है बी 5। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण आपके ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन 70, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है? वेदांत, सांख्य, वैशेषिक या योगाचार? तो जैन दर्शन का जिससे सबसे निकट का साम्य है वो है आपका बी सांख्य। नेक्स्ट, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला कथन देखिए, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। सही या गलत? गलत। बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी आपका गलत है। हाँ, गलत है। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। सही है, तो हाँ आपका सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 72, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो पहला, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। दूसरा, महावीर से संबंधित हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। तीसरा, उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया। चौथा, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो जैन धर्म के बारे में जो एक कथन सही है वो है पहला, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। नेक्स्ट, 73 मित्रों देखिए कंप्यूटर की एरर है उसको छोड़ रहे हैं। 74, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध, ईसाई, जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है आपका त्रिरत्न सिद्धांत है आपका जैन धर्म से संबंधित। 75, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं आपके बी जैन। 76, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु आपका सी अहिंसा है। 77, निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? पूर्ण ज्ञान, ध्यान, कर्म या मुक्ति। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था वो है आपका डी मुक्ति। नेक्स्ट, 78, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो जीव, पुद्गल, आकाश या काल। तो जो एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है वो है आपका डी काल। 79, कूर्चक एक संप्रदाय था वैष्णव धर्म का, शैव, जैन या बौद्ध का। तो कूर्चक एक संप्रदाय आपके सी जैन धर्म का है। 80, जिए और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो का आपको वक्तव्य कहा गया है ए महावीर स्वामी। 81, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? आजीव, आदाव, जीव या निर्जरा। तो जैन कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है डी निर्जरा। क्वेश्चन 82, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालिकाचार्य, देवऋषि, चमूवर्मन। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे ए स्थूलभद्र,
83। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? बिंबिसार, खारवेल, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो जो जैन धर्म का संरक्षक था उनको याद करिए मित्रों, बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। ए, बी और डी थे, सी आपका नहीं थे। 84। श्रवण बेलगोला स्थित है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र में? तो श्रवण बेलगोला आपका स्थित है सी, कर्नाटक में। 85। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध, जैन, हिंदू या इस्लाम? तो जो धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो है आपका बी, जैन धर्म। क्वेश्चन 86। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है: जिन, निर्वाण, कर्म या कैवल्य? तो महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को आपको कैवल्य कहा गया है, डी। 87। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध, जैन, शैव या शाक्त? तो जिस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था वो है आपका बी, जैन धर्म। 88। निम्नलिखित में कौन से कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? तो देख लीजिए, दो कथन है। वे जैन संत थे, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट उत्तर सी। 89। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो जैन धर्म में पूर्ण सत्य के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है आपका सी, कैवल्य। नेक्स्ट 90। निम्नांकित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हमेशा मित्रों जो किया गया है उसको याद रखने की कोशिश करिए। तो अनंत ज्ञान बी, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य को अनंत चतुष्टय में सम्मिलित किया गया है, अनंत शांति को नहीं। तो सही उत्तर है आपका ए। 91। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? तो जो जैन धर्म का संरक्षक था वो है आपका डी, खारवेल। 92। ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं सदी के बीच अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देख लीजिए मित्रों, पहला, पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। सत्य है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, तो ये सही है, तो बिल्कुल सही है मित्रों। चौथा, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो ये मित्रों आपका गलत है, राइट आंसर बी। 93। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? नयनार, लिंगायत, अलवार, शंकराचार्य? तो जिसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था वो है आपके डी, शंकराचार्य। 94। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता, बादामी, बाघ या एलोरा में है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है और यह है आपका ए, अजंता में। 95।
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, सही है। तो ये मित्रों आपका गलत है। दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये भी मित्रों आपका सही है, नहीं, गलत है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट 96, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो सरल सा प्रश्न है, उत्तर बी लुम्बिनी। 97, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो सही उत्तर है मित्रों आपका डी 3 और 4, कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। क्वेश्चन 98, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का स्थान था, इसका समर्थन जिस एक अभिलेख से होता है वो है आपका ए अशोक। 99, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी या कोलिय। तो गौतम बुद्ध की माँ जिस वंश से संबंधित थी वो है आपका डी कोलिय। क्वेश्चन 100, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है मित्रों, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी अब वह स्थान कहाँ है? डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। चंपा, साकेत, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो याद रखना है कि जो नगर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है तो चंपा, साकेत और कौशाम्बी जुड़ा है, सी नहीं जुड़ा है। 102, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुणाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाम बुद्ध का दूसरा नाम है वो है आपका ई, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है मित्रों। 103, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों, शाक्यों या पालों के। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जिसके गणतंत्र में हुआ था, सही उत्तर है आपका ए मल्लों। 104, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, महत्वपूर्ण बौद्ध संत, बुद्ध के अध्यापक या शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। तो आलार कलाम आपके सही उत्तर है बुद्ध के अध्यापक, सी। नेक्स्ट 105, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, गृह त्याग या प्रबोधन। तो बुद्ध के जीवन की जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो है आपका सी, उनका गृह त्याग। 106, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो जो जीवन से संबंधित थे उन्हीं को याद रखिए मित्रों। तो पहला है आपका कंथक, संबंधित है, तो हाँ संबंधित है। घोड़ा, आलार कलाम संबंधित है, तो हाँ सही संबंधित है। गुरु, चन्ना संबंधित है, हाँ संबंधित हैं। गोशाल मस्करी पुत्र ये नहीं, मखली पुत्र, गोशाल मखली पुत्र ये संबंधित नहीं है, सही उत्तर बी। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है, तो सही है, नहीं, गलत है।
दूसरा, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। सही है, तो ये भी आपका सत्य नहीं है। तो सही उत्तर डी। नेक्स्ट 108, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह में। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बी श्रावस्ती। 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र जैन दर्शन के सारभूत तत्व हैं। बी संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्याएं हैं। बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं, या फिर पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है। तो वैपुल्य सूत्र आपका है सी, बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। 110, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, धम्मचक्र सूत्र। तो सही उत्तर आपका बी धम्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट 111, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? आसान सा प्रश्न है मित्रों। सी महात्मा बुद्ध ने। 112, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जिस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, सी प्रथम उपदेश। 113, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश आपके संबंधित हैं डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। 114, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन, सुभद्र। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति डी सुभद्र था। नेक्स्ट 115, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? आनंद, शारिपुत्र, सुभद्र, उपाली। तो सही उत्तर है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सी सुभद्र को दिया। नेक्स्ट 116, बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से 2 बंजारे कौन थे? तो बहुत खास प्रश्न है मित्रों, बहुत जगह पे ये नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। मल्लिक, तपस्सु, मल्लिक और देवदास, तपस्सु और शूलक या शूलक और देवदास। तो बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया, और ये बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। ए सही उत्तर है। 117, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? आलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, मक्खली गोशाल, निगंठ नाथपुत्र। तो सही उत्तर है बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ जिन आचार्यों के पास गए थे वो है आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। तो डी सही उत्तर है। 118, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन, बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, सारनाथ। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 119, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची, श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली। तो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन आपका सी सारनाथ। नेक्स्ट 120, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद,
महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जिसे नामित किया था वो इनमें से कोई नहीं है मित्रों। डी सही आंसर है। 121 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो है आपके डी नागार्जुन। 112 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, आपका बी वैशाली। 123 बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम या राजा मेनांडर के प्रश्न। तो बौद्ध मत में पातिमोक्ष से अभिप्राय है सी संघ के नियम। नेक्स्ट 124 बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी, माया, आम्रपाली या फिर यशोधरा। तो सही उत्तर है बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, ए प्रजापति गौतमी। 125 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा आपके की गई, बी वैशाली। 126 बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई। तो भिक्षुणी संघ की भी स्थापना और स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा एक ही जगह पे है मित्रों, भूलना नहीं है, वो जगह है वैशाली, डी। 127 बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री थी? आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी, प्रजापति, माया देवी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री सी गौतमी प्रजापति। 128 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए मित्रों कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सही है? नहीं, ये गलत है। बी सेकंड बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये सत्य है। तीसरा बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये सत्य है। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 129 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख आपका ए देवदत्त होना चाहता था। 130 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जानते हैं श्री पद्मपाणी। 131 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कृष्णारूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्याख्या करता है ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट 132 बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, कथन है, कारण
आत्मा की सत्ता नहीं है। तो सही उत्तर आपका ए गलत है। पुनर्जन्म होता है बौद्ध दर्शन के अनुसार, और आर सही है। तो उत्तर डी। 133 बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो देखिए कौन कौन सा सही है। पहला, धर्म की सादगी सही है, तो बिल्कुल सही। दलितों के लिए विशेष अपील सही है, तो हाँ सही है। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना सही, बिल्कुल सही। स्थानीय भाषा का प्रयोग सही, हाँ सही है। पांचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता सही है, तो ये गलत है मित्रों। तो सही उत्तर है 133 का सी। 134 संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत। तो सही उत्तर है ए बौद्ध। 135 भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कूटों को सही क्रम में रखना है, दुख, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग, दुख का कारण। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? पहले है दुख, फिर दुख का कारण, दुख, दुख का कारण, उसके बाद आपका दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। तो सही उत्तर है मित्रों आपका ए डी बी सी। 136 बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्न। तो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र आपका है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट 137 गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो सही उत्तर आपका चौथा छोड़ के मित्रों 1, 2, 3 आपका सही है, ए करेक्ट आंसर। 138 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है आपका डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। 139 अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक। तो आसान सा प्रश्न है मित्रों, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। नेक्स्ट 140 बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। अष्टांग, तृष्णा, प्रतीति, समुत्पाद, अविद्या। तो सही उत्तर आपका सी बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को प्रतीति, समुत्पाद से जाना जाता है। नेक्स्ट 141 बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से जो एक प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, बी द्वितीय। 142 संघ निम्न का पवित्र स्थान है। जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी। तो संघ पवित्र स्थान है, बी बौद्ध। 143 निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सील, प्रज्ञा, पितृ या फिर ध्यान। तो जो संबंधित है उनको याद रखना है मित्रों, सील, प्रज्ञा और ध्यान। सी संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट 144 बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं?
उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया गया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो हाँ चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, तो ये भी आपका सही है। सही उत्तर आपका सी। 145 बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण, मध्यम मार्ग, विनय, आत्मवाद। तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है आपका ए निर्वाण। 146 निम्नलिखित में से कौन दीघ निकाय पर एक टीका है? दीपवंश, ललित विस्तार, नेति प्रकरण, सुमंगल विलासनी। तो दीघ निकाय पर एक टीका आपकी डी सुमंगल विलासनी। नेक्स्ट 147 प्राचीन भारत के अष्टसाहधिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आत्मा की अद्वैत प्रकृति, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत, जैन तप के सिद्धांत, योग मुद्राओं का प्रतिपादन। तो प्राचीन भारत के अष्टसाहधिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु बी बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। 148 त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? तो आसान सा प्रश्न है मित्रों, त्रिपिटक आपका संबंधित है बी बौद्धों से। नेक्स्ट 149 बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। अभी मित्रों आया था उत्तर त्रिपिटक, दिव्यावदान, महावदान, अशोक के अभिलेखों। तो सही उत्तर ए त्रिपिटक। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न मित्रों 150 बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो अभी हमने देखा त्रिपिटक हैं, मतलब 3। सही उत्तर सी। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लगभग से 300 प्रश्न हैं धार्मिक आंदोलन के, महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।